बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। दोस्तों, अल्लाह ताला ने मेराज के मौके पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाजों का तोहफा अता फरमाया, जो शुरुआत में तो 50 थी, फिर हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के मशवरे से कम करवाई गई और 5 रह गई। दोस्तों, जहाँ तक नमाजों की फर्जियत की बात है तो ये मालूम हो गया कि मेराज के दौरान ये फर्ज कर दी गई। लेकिन दोस्तों, असल जो सवाल जहन में आता है वो ये है कि इन नमाजों का तरीका किसने बताया और ये तरीका और इन नमाजों के औकात किसने और कैसे सिखलाए। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में नमाज की इब्तिदा यानी शुरुआत के बारे में हम आपको डिटेल से बताएंगे और ये भी बताएंगे कि नमाजों की फर्जियत से पहले नमाज कैसे पढ़ी जाती थी। नमाजों की फर्जियत के हवाले से ये वीडियो बहुत ही खास है, लिहाजा आप इस वीडियो को स्किप ना करें। प्यारे दोस्तों, याद रहे कि अरकान इस्लाम में कलमा शहादत के बाद नमाज की अहमियत और हिदायत सबसे ज्यादा है। नमाज इबारत की कामिल और हसीन सूरतों का मजमुआ है और ये नमाज इबारत की बहुत सी इकसाम पर मुश्तमिल है, जैसे जिक्र इलाही, तिलावत कुरान, क़याम, रुकू, सजदा, दुआ, तस्बीह और तकबीर वगैरह। दोस्तों, नमाज बदनी इबादत की चोटी है। अल्लाह ताला के रसूलों में से किसी की शरीयत नमाज से खाली ना थी। जुमला अहकाम शरिया में नमाज का ये मकाम है कि अल्लाह ताला ने अपने नबी खतमुर रसूल मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस वक्त फर्ज की जब आप मेराज की रात आसमान पर गए थे। गोया रब्बे ताला ने अपने महबूब को अपने पास बुलाकर ये तोहफा आपको अता फरमाया। इससे नमाज की अजमत, इसकी अहमियत और अल्लाह ताला के यहाँ इसका बुलंद मर्तबा व मकाम वाज़ेह होता है। दोस्तों, हम बात कर रहे थे नमाज की शुरुआत की, तो इस बारे में रिवायात बताती है कि मेराज की रात के बाद जब सुबह हुई और सूरज ढल गया तो जिब्राइल अलैहिस्सलाम तशरीफ लाए। उन्होंने इमामत करके आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नमाज पढ़ाई ताकि आपको नमाजों के औकात और नमाजों की कैफियत मालूम हो जाए। मेराज से पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुबह शाम 2-2 रकात नमाज अदा कर रहे थे और रात में क़याम करते थे। लिहाजा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 फर्ज नमाजों की कैफियत उस वक्त तक मालूम नहीं थी। जिब्राइल अलैहिस्सलाम क़यामत पर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऐलान फरमाया कि सब लोग जमा हो जाएं। चुनांचे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज अदा की और सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाहुम अजमईन ने आपकी इमामत में नमाज अदा की। दोस्तों, कहा जाता है कि ये जोहर की नमाज थी। इसी रोज इसका नाम जोहर रखा गया, इसीलिए कि ये पहली नमाज थी जिसकी कैफियत जाहिर की गई थी। चूंकि दोपहर को अरबी में ज़हीरा कहते हैं, इसीलिए ये भी हो सकता है कि ये नाम इस बुनियाद पर रखा गया हो क्योंकि ये नमाज दोपहर को पढ़ी जाती है। इस नमाज में आपने 4 रकात पढ़ाई और कुरान करीम आवाज से नहीं पढ़ा। इसी तरह असर का वक्त हुआ तो असर की नमाज अदा की गई। सूरज गुरूब हुआ तो मगरिब की नमाज पढ़ी गई। ये 3 रकात की नमाज थी। इसमें पहली 2 रकातों में आवाज से किरत की गई, आखिरी रकात में किरत बुलंद आवाज से नहीं की गई। इस नमाज में भी जोहर और असर की तरह हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम आगे थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनकी इमामत में नमाज अदा कर रहे थे और सहाबा नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इमामत में। दोस्तों, इसका मतलब है हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त मुक्तदी भी थे और इमाम भी। दोस्तों, रहा ये सवाल कि ये नमाज कहाँ पढ़ी गई, तो इसका जवाब ये है कि खाना काबा में पढ़ी गई और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रुख बैतुल मुक़द्दस की तरफ था क्योंकि उस वक्त किबला बैतुल मुक़द्दस था। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब तक मक्का मुअज़्ज़मा में रहे उसी की तरफ मुंह करके नमाज अदा करते रहे। रिवायात के मुताबिक जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने पहले दिन नमाजों के अव्वल वक्त में यानी पहले वक्त में ये नमाजें पढ़ाई और दूसरे दिन आखिरी वक्त में, ताकि मालूम हो जाए नमाजों के औकात कहाँ से कहाँ तक है। इस तरह ये 5 नमाजें फर्ज हुई और इनके पढ़ाने का तरीका भी आसमान से नाजिल हुआ। आज कुछ लोग कहते नजर आते हैं कि नमाज का कोई तरीका कुरान से साबित नहीं, लिहाजा नमाज किसी भी तरीके से पढ़ी जा सकती है, हम तो बस कुरान को मानते हैं। ऐसे लोग सरीह गुमराही में मुब्तला हैं। नमाज का तरीका भी आसमान से ही नाजिल हुआ और हमें नमाजें इसी तरह पढ़नी होंगी जिस तरह नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपके सहाबा रिज़वानुल्लाहुम अन्हुम पढ़ते रहे।
ये बात भी साबित हो गया कि फर्ज नमाजें 5 हैं। हदीस के मुनकिर 5 नमाजों का इनकार करते हैं। वो सिर्फ 3 फर्ज नमाजों के कायल हैं। लोगों को धोखा देने के लिए वो कहते हैं कि कुरान मजीद में सिर्फ 3 नमाजों का जिक्र आया है। हालांकि पहले तो उनकी ये बात है ही झूठी। दूसरी ये कि जब अहादीस में 5 नमाजें साबित है तो किसी मुसलमान के लिए इनसे इनकार करने की कोई गुंजाइश नहीं रहती। प्यारे दोस्तों, आपको बताते चले कि आजान मक्का मुकर्रमा में नहीं दी जाती थी, बल्कि इसकी शुरुआत मदीना मुनव्वरा में 2 हिजरी को हुई, यानी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेसत के 15वें साल में आजान दी जाने लगी। ताहम नमाज का हुक्म इससे बहुत पहले मक्का मुकर्रमा में ही आ गया था और खुद जिब्राइल अमीन ने इसका तरीका भी समझाया, जिसका जिक्र आपने अभी अभी सुना। तो दोस्तों, याद रहे कि जिस तरह रोजे हर उम्मत पर फर्ज रहे हैं, इसी तरह नमाज भी हर उम्मत के लिए फर्ज की हैसियत रखती है, क्योंकि कोई उम्मत ऐसी नहीं थी जिसे नमाज का हुक्म ना दिया गया हो। अलबत्ता हमारी मौजूदा नमाजों से उसकी नौइयत अलग रही है, लेकिन उम्मत मुहम्मदिया पर एकदम 5 नमाजें फर्ज नहीं कर दी गई। ये 5 नमाजें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सफर मेराज के दौरान फर्ज की गई। रहा सवाल ये कि 5 नमाजों के फर्ज होने से पहले नमाज की क्या कैफियत थी। तो दोस्तों, रिवायात से मालूम होता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब वही का नुज़ूल हुआ तो पहली हुक्म नमाज का ही था। ये नमाज कितनी थी और किस तरह अदा की जाती थी, तो याद रहे कि कुरान पाक में सिर्फ नमाज कायम करने का हुक्म है, इसकी तफसील नहीं दी गई है। इसी तरह ज़कात और बहुत से दूसरे उमूर के तफसील नहीं है। लिहाजा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आगाह करना जरूरी था कि नमाज किस तरह अदा की जाएगी, और ये तरीका बताने की जिम्मेदारी अल्लाह ताला ने जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम को सौंपी। वो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास तशरीफ लाए और एक वादी में से गुजरे। वहाँ हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने एक मकाम पर अपना पर मारा तो पानी का चश्मा फूट पड़ा। जिब्राइल अमीन अलैहिस्सलाम ने उस पानी से वजू किया और फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इस तरह वजू करने के लिए कहा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के बताए हुए तरीके पर वजू कर लिया तो हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम की इमामत में नमाज शुरू हो गई। ये पहली नमाज थी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नुज़ूल वही के बाद अदा की। दोस्तों, कहते हैं कि ये नमाज सिर्फ 2 रकात पर मुश्तमिल थी। आपसे कहा गया कि 2 नमाजें अदा करने होंगे। पहली नमाज तुलूब आफ्ताब से पहले यानी सूरज निकलने से पहले, और दूसरी गुरूब आफ्ताब से पहले यानी सूरज छुपने से पहले। रिवायत के मुताबिक हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम मुसलसल 2 रोज तशरीफ लाते रहे और आपको नमाज और औकात नमाज की तालीम देते रहे। जब आहिस्ता आहिस्ता इस्लाम का नूर फैलना शुरू हुआ तो सहाबा इकराम रिजवानुल्लाहुम अजमईन के लिए भी यही दोनों नमाजें थी। शुरुआत में कुफ्फार मक्का के खौफ से मुसलमान अक्सर अपने घरों पर ही नमाज अदा कर लिया करते थे या फिर पहाड़ों वगैरह में छुपकर बाकायदा जमात कराई जाती। बाद में आप हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर मेराज पर तशरीफ ले गए तो 5 नमाजों का तोहफा लेकर आए। इसका खूबसूरत पहलू ये है कि नमाजें तो 5 हो गई मगर अजर 50 का मिलेगा, जिसका जिक्र हमने पहले ही कर दिया है। प्यारे दोस्तों, जिस तरह से शुरुआत में वजू और नमाज का तरीका अल्लाह ताला ने हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सिखलाया था, इसी तरह से जब 5 नमाजें फर्ज हुई तो अल्लाह ताला ने इन नमाजों के औकात और इनका तरीका भी हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम के जरिए सिखला दिया गया, जिसमें तरीके के साथ रकातों की तादाद वगैरह भी बतलाई गई। और दोस्तों, रकातों की तरतीब से हम सब आगाह हैं। सुबह यानी फजर की 2 रकातें, दोपहर यानी जोहर की 4 रकातें, सिपहर यानी असर की 4 रकातें, गुरूब आफ्ताब के बाद यानी मगरिब की 3 रकातें और शफक गायब होने यानी रात के वक्त ईशा की 4 रकातें। ये फर्ज नमाजें हैं। सुन्नतें और नफल नमाजें इनमें शामिल नहीं। बाद में कसरे नमाज के बारे में सूरह निसा की आयत नंबर 101 नाजिल हुई तो सफर में जोहर, असर और ईशा की 4 की बजाय 2 रकातें कर दी गई। लेकिन कसर नमाज के लिए सफर की तवालत यानी लंबाई, दूरी और मुद्दत क्या होगी, इसमें अलग अलग मसालिक में थोड़ा बहुत फर्क है। प्यारे दोस्तों, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है
کہ جبرائیل امین علیہ السلام نے 2 مرتبہ بیت اللہ کے دروازے کے پاس میری امامت کرائی۔ پہلے دن جبرائیل علیہ السلام نے جمعہ اور ظہر کی نماز اس طرح پڑھائی: جب سورج ڈھل گیا اور سایہ صرف 1/10 کے برابر تھا، جب ہر چیز کا سایہ اس کی 1 مثل ہو چکا، تو مجھے عصر کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار روزہ افطار کرتا ہے۔ عشاء کی نماز شفق غائب ہونے پر، اور فجر کی نماز اس وقت پڑھائی جب روزہ دار پر کھانا پینا حرام ہو جاتا، یعنی صبح صادق کے فوراً بعد نماز ادا کی گئی۔ جبرائیل امین علیہ السلام دوسرے روز آئے، جب سایہ 1 مثل ہو گیا تو انہوں نے ظہر اور 2 مثل ہو چکا تو عصر کی نماز پڑھائی۔ مغرب کی نماز افطار کے وقت، عشاء کی رات کے پہلے تیسرے حصے کے گزرنے کے بعد، اور فجر کی صبح کی روشنی پھیلنے پر پڑھائی۔ نمازیں پڑھانے کے بعد جبرائیل علیہ السلام میری جانب متوجہ ہوئے اور کہا: یا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ سے پہلے جتنے بھی انبیاء علیہ السلام گزرے ہیں ان کی نمازوں کا وقت یہی تھا، اور ہر نماز اسی اوقات کے درمیان ہے جن میں نے آپ کو 2 روز تک پڑھائی ہے۔ دوستو، یہاں ایک غلط فہمی پیدا ہو سکتی ہے کہ تمام امتوں پر 5 نمازیں ہی فرض کی گئی تھی، تو یاد رہے کہ اصل صورت یہ ہے کہ مختلف انبیاء پر مختلف نمازیں فرض کی گئی، اور ان تمام نمازوں پر مجموعہ 5 تھا جو امت محمدیہ پر فرض کر دی گئی۔ مثلا حضرت داؤد علیہ السلام پر ظہر اور حضرت سلیمان علیہ السلام پر عصر فرض کی گئی۔ امت محمدیہ پر نماز و اوقات وہی تھے جو پہلی امتوں کے لیے مقرر کیے گئے تھے۔ تاہم باری تعالیٰ نے حضرت جبرائیل امین علیہ السلام کے ذریعے اول و آخر وقت سے آگاہ کر دیا۔ پہلے روز آپ علیہ السلام نے اول یعنی پہلے اور دوسرے روز آخری وقت پر نماز پڑھائی۔ اس میں یہ بھی واضح ہوتا ہے کہ سفر معراج کے بعد مسلمان بیت اللہ شریف میں بھی نماز ادا کرنے لگے تھے، اسی لیے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے یہ نمازیں بیت اللہ شریف کے دروازے کے پاس پڑھائی۔ اس سے یہ اندیا بھی ملتا ہے کہ ان نمازوں میں کعبۃ اللہ کو ہی قبلہ بنایا گیا تھا۔ مدینہ شریف میں مسجد اقصی قبلہ تھی، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی خواہش پر بیت اللہ شریف کو قبلہ قرار دیا۔ اور آپ کو بتاتے چلیں کہ قبلہ کی تبدیلی کا حکم عین نماز کے دوران آیا، جس کی امامت خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما رہے تھے۔ چنانچہ آپ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین نے دوران نماز ہی رخ تبدیل کر لیا۔ پیارے دوستوں، مدینہ منورہ کی مسجد قبلتین اس واقعے کی یاد دلاتی ہے۔ قبلہ اسی جگہ تبدیل ہوا تھا جس جگہ ابھی یہ مسجد قائم ہے۔ دوستو، یقیناً نماز آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا زندگی کے آخری مرحلے میں صحابہ اکرام رضوان اللہ اجمعین کو نماز کی حالت میں دیکھنا اس بات کا پیغام تھا کہ نماز سے بڑھ کر کوئی دولت نہیں، اور یاد رہے کہ نماز سے زیادہ کوئی عمل قابل رشک و ستائش نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آخری گفتگو بھی نماز سے متعلق تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: نماز نماز، اور اپنے غلاموں کے بارے میں بھی اللہ سے ڈرتے رہنا۔ پیارے دوستو، ہمیں چاہیے کہ نماز پر مکمل پابندی اور اس کا خاص اہتمام کریں، اور اپنے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچائیں۔ دوستو، 5 نمازوں کی حکمت کے بارے میں علماء نے لکھا ہے کہ انسان کے اندر اللہ تعالیٰ نے 5 حواس یعنی 5 حصے رکھی ہے۔ انسان گناہ بھی انہی حصوں کے ذریعے سے کرتا ہے، یعنی آنکھ، ناک، کان، منہ، اعضاء عضوارے یعنی ہاتھ پاؤں۔ لہٰذا نمازیں بھی 5 مقرر کی گئی ہیں تاکہ ان 5 حواسوں کے ذریعے دن اور رات میں جو گناہ انسان سے ہو جائے وہ ان 5 نمازوں کے ذریعے دھل جائے۔ اس کے علاوہ بھی بے شمار حکمتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں 5 وقت کی نماز کا اہتمام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ تو دوستو، آپ کو یہ معلوماتی ویڈیو کیسی لگی ہمیں کمنٹ میں ضرور بتائیں، اور اگر آپ نے ہمارے چینل عالمی جنکشن کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر دیں، اور ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں۔ تو دوستو، ملتے ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے السلام علیکم، اللہ حافظ۔